तेरी खुशियाँ गम के साथे में ढलना पड़ेगा। वो रूठ जाएगी जब तेरी खुशियाँ गम के साए पे ढलना पड़ेगा। रूठ जाएगी जब तेरी खुशियाँ गम के साथे में ढलना पड़ेगा। वो रूठ जाएगी जब तेरी खुशियाँ गम के साए पे ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादान, वक्त ऐसा भी आएगा नादान, मुझको कांटो पे चलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादान, मुझको कांटो पे चलना पड़ेगा। कितना मासूर हो जाएगा तू, कितना मजबूर हो जाएगा तू, कितना मासूर हो जाएगा तू, कितना मजबूर हो जाएगा तू, कितना मासूर हो जाएगा तू, कितना मजबूर हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू। ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। ये जो मखमल का चोला है तेरा, उसे कफन में बदलना पड़ेगा। कर ले पूजा से दिल की सफाई, छोड़ दे तू बुराई। कर ले पूजा से दिल की सफाई, कर ले तू दिल की सफाई। कर ले पूजा से दिल की सफाई, छोड़ दे तू बुराई। वो छोड़ दे तू बुराई, छोड़ दे तू बुराई। क्योंकि वक्त बाकी है अभी संभल जा, वक्त बाकी है अभी संभल जा, वरना सोलो चलना पड़ेगा। वक्त बाकी है अभी संभल जा,
करके आवाज देगी, तुझसे बाहर निकलना पड़ेगा। और करके आवाज देगी, तुझसे बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय, बोले जग पुरुष भगवान की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सज्जनों, ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल करके ध्रुव जी महाराज के पुत्र हुए जिनका नाम है उत्कल, और महाराज उत्कल महाराज के वंश में आगे अंग हुए, अंग महाराज के पुत्र बेन हुए। और देखिए शास्त्र कहता है कि मनुष्य के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं, रूप, यौवन, संपत्ति और कोई बड़ा पद मिल जाए। अगर किसी व्यक्ति के पास ये 4 चीजें हैं, सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना, कोई बड़ा पद मिल जाना, ज्यादा संपत्ति का होना, और इन चारों के साथ में यदि उस व्यक्ति के पास में विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो व्यक्ति अनर्थ किए बिना नहीं रहता है, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करता है। सो इन चारों चीजों के एक साथ मिल जाने के बाद विवेक का होना बड़ा ही अनिवार्य है। अंग महाराज के पुत्र जो बेन है ना, वो बड़ा उदंड है, बड़ा अभिमानी है। और सज्जनों, ये जो बेन है बड़े अभिमानी हैं, यदा कदा संतों का अपमान किया करते हैं। शास्त्र कहता है सज्जनों, यदि किसी व्यक्ति को अपनी सत्ता का, अपने धन का, अपने पद का अभिमान हो जाए, वो व्यक्ति अपने जीवन में 4 कार्यों को करना प्रारंभ कर दे, तो उसे नष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो स्वयं नष्ट हो जाता है। ज्यादा हंसी आ रहा है तो चले जाओ ना रूम में, फिर बाद में आके हंस लेना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले कि महाराज, शास्त्र कहता है कि यदा देवेषु वेदेषु घोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्येष सवा आसो विनश्यति। अगर वो व्यक्ति इन 4 कार्यों को अपने जीवन में करना प्रारंभ कर दे, तो उसे विनाश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो धीरे धीरे स्वयं अपनी विनाश की तरफ बढ़ जाता है। देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गौ ब्राह्मणों के प्रति जिसके मन में विद्वेष उत्पन्न हो जाता है, वो व्यक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, उस व्यक्ति को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बेन बड़ा उदंड है, संतों का अपमान किया करता है। संतों ने कई बार बेन को मना किया, लेकिन संतों की बात बेन के समझ में नहीं आई। एक दिन संतों ने क्रोध में आकर के बेन को श्राप दे दिया, और संतों के श्राप से बेन की मृत्यु हो गई। फिर उन्हीं संतों ने बेन के शरीर को मथा, जिससे महाराज पृथु की उत्पत्ति हुई। ये पृथु महाराज बड़े ही धर्मपरायण राजा हैं। महाराज पृथु का विवाह अर्ची नाम की पत्नी से हुआ, जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, देवी अर्ची के साथ में हुआ है। और इसी पृथु महाराज के समय में दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा, चारों तरफ त्राही त्राही हो गई, प्रजा भूख के मारे मरने लगी। उस समय पृथु महाराज ने अपने मंत्रियों का आदेश किया कि मेरा पूरा खजाना खोल दो, पूरा राजकोष खोल दो, लेकिन मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति भूख के मारे भूखा मरना नहीं चाहिए। महाराज पृथु महाराज का पूरा राजकोष धीरे धीरे खाली होने लगा। एक दिन ऐसा समय आ गया कि महाराज पृथु के इतने बड़े राजकोष में मात्र चावल के 4-5 सेर बचे हुए। ये देख करके महाराज पृथु को बड़ा क्रोध आया। महाराज पृथु मियां पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। उस समय लोग पृथ्वी में अनाज डालते थे ना, अगर 1 किलो अनाज बोते थे तो 1 पाव भी अनाज पैदा नहीं होता था। ये देख करके महाराज पृथु मियां पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। पृथ्वी ने देखा कि महाराज पृथु मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, सो गाय का रूप बना करके, गौ का रूप बना करके खड़े हो गए। और सज्जनों, गाय सबकी पूज्यमान होती है, महाराज पृथु वहीं रुक गए। मियां पृथ्वी ने कहा कि आज अगर प्रजा भूखों मर रही है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप अपनी प्रजा को कर्म का उपदेश करिए, प्रजा कर्म नहीं कर रही है, इसलिए आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है।
कहते हैं सज्जनों कि हम जैसा कर्म करते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अवश्यमेव ही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अगर आज हम अपने घर के आंगन में बबूल का पौधा लगाएं और गर्मी के दिनों में ये चेष्टा करें कि हमको आम खाने के लिए मिल जाए, तो ये संभव नहीं है सच में। हम जैसी खेती करेंगे, जैसा बीज डालेंगे, वैसा ही फल उत्पन्न होगा। महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को कर्म का उपदेश किया है और उसके बाद आज मैया पृथ्वी गौ का रूप धारण की प्रजा को जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता थी, सभी ने उस माता पृथ्वी से, गौ रूपी पृथ्वी से उसका दोहन किया। दोहन करने का मतलब ये है, तात्पर्य ये सज्जनों, इसी जमीन पे हम अगर मिर्ची का पौधा लगाते हैं तो वो मिर्चा कैसा होता है? तीखा होता है। और उसी के बगल में अगर गन्ना बो दे तो वो मीठा होता है। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता थी उसने माता पृथ्वी से उसका दोहन किया, प्रजा खुशहाल हो गई। सज्जनों, महाराज पृथु ने अपने जीवन में 99 यज्ञ किए और एक दिन उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर के उनके यज्ञ में स्वयं नारायण भगवान दर्शन दिए। भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्होंने पृथु महाराज से कहा कि हे महाराज पृथु, मैं तुम्हारे यज्ञ से बड़ा प्रसन्न हूं, मुझे वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए? उस समय महाराज पृथु ने भगवान से जो वरदान मांगा सज्जनों, वो भी अद्भुत है। एक दिन मैंने कहा था कि इस संसार में पांडवों की माता कुंती ने जो वरदान मांगा था, वो वरदान आज तक किसी ने नहीं मांगा। और वैसे ही महाराज पृथु ने भी जो वरदान मांगा है ना, दूसरे किसी भक्त ने भी भगवान से नहीं मांगा। पृथु महाराज ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि मुझे वरदान देना चाहते हो तो यही वरदान दे दो कि मेरे कानों में 10,000 कानों की सुनने की शक्ति हो जाए। भगवान से क्या मांगा? 10,000 कान मांगा है। भगवान ने कहा हे पृथु, लोग अपने 2 कानों का सही उपयोग नहीं कर पाते। इन 2 कानों से हम क्या करते हैं? दूसरे की बुराई सुनते हैं, दूसरे की निंदा सुनते हैं। और आप 10,000 कान मांग रहे, इतना कान लेकर के क्या करोगे? महाराज पृथु ने कहा कि महाराज, संतों के, महापुरुषों के मुख से जो निकलने वाली आपकी अमृतमयी कथा है, उसे सुनकर के मैं तृप्त नहीं हो पाता हूँ, इसलिए 10,000 कानों से मैं आपका भजन सुनना चाहता हूँ, आपकी कृति सुनना चाहता हूँ। भगवान ने पृथु महाराज को 10,000 कानों की शक्ति प्रदान की है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज इसी पृथु महात्मा पृथु के पुत्र का नाम है अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान के पुत्र है हरविदान, हरविदान के पुत्र है प्राचीन रही। और भागवत जी का ये बड़ा सुंदर प्रसंग है सज्जनों, ध्यान देंगे। प्राचीन रही का जो प्रसंग है, कुछ कह रहे हैं क्या? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्राचीन रही का जो प्रसंग है बड़ा सुंदर है। ये प्रसंग जब मैं अपने गुरुजी से पढ़ रहा था भागवत, तो 20 दिन लगा था मुझे इस प्रसंग को तैयार करने। तो जितनी बार मुझे पढ़ाते थे मैं भूल जाता था, बड़ी मार खाया था। और मैं कोशिश करूंगा कि 20 मिनट में आप लोग को ये प्रसंग सबको बताऊं और सबके समझ में आ जाए। ध्यान से सुनेंगे तभी ये बात समझ में आएगी। थोड़ा गूढ़ प्रसंग है। प्राचीन रही जो राजा है ना, इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे यज्ञ किए, यज्ञ पे यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उन यज्ञों में प्राचीन रही राजा ने बहुत सारे घोड़े और बकरों की बलि चढ़ा दी। एक दिन प्राचीन रही राजा के यज्ञशाली में संत नारद जी महाराज का आगमन हुआ। हमारा शास्त्र कहता है कि हम जो भी कोई कार्य करें, कोई धर्म कार्य करें, तो जो शास्त्रों में जैसा नियम बताया गया है, शास्त्र सम्मत जैसा विधि विधान है, उन्हीं विधि के अनुसार उस कार्य को करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अपनी सुविधा के अनुसार कार्य करते हैं कि नहीं करते? शास्त्रों में ये नियम है कि जब हम हवन करने के लिए, देखिए माता जी बैठ के तिल जो सब तैयार कर रही है ना, जो भी हवन का साकल्य है उसको ला करके धुलना चाहिए, क्योंकि उसमें छोटे छोटे जीव रहते हैं। धुलने के बाद सुखाना चाहिए, फिर उसके बाद उससे आहुति करनी चाहिए। यहाँ तक कि हवन के लिए जो लकड़ी आती है ना, सूखी लकड़ियों में आप देखते होंगे कि छोटे छोटे जीव रहते हैं, चींटियां रहती हैं। उस लकड़ी को भी पहले धुलना चाहिए, फिर सुखाना चाहिए, फिर उसके बाद उससे हवन करना चाहिए। वरना हम करते क्या है, हम करते तो है धर्म पुण्य करते हैं, लेकिन होता क्या है, तमाम छोटे छोटे जीव उस यज्ञ में मर जाते हैं। सो हमने जितना पुण्य किया उससे ज्यादा पाप लगा कि नहीं लगा हमको। ये प्राचीन रही राजा
यज्ञ करते हैं, लेकिन उन यज्ञों में घोड़े और बकरों की बलि चढ़ाते हैं। आज संत नारद जी आए और नारद जी को प्राचीन रही राजा ने देखा, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद नारद जी कहते हैं कि राजन, मैंने संसार में पापी तो बहुत देखा, लेकिन तुम्हारे जैसा पापी मैंने आज तक नहीं देखा। प्राचीन रही राजा को बड़ा शौक लगा, भाई मैं इतना यज्ञ कर रहा हूं और ये मुझे आकर के संत कह रहे हैं कि तुम बहुत बड़े पापी हो। प्राचीन रही राजा ने पूछा कि महाराज, मैंने कौन सा पाप किया है? बोले कि मैंने कौन सा पाप किया है? नारद जी ने कहा कि देखना चाहते हो? राजन, जरा अपने सर को ऊपर उठा करके देखो ना। राजा ने जैसे सर को ऊपर उठा करके देखा तो देखते क्या है कि हजारों घोड़े और बकरों की जिसकी राजा ने बलि चढ़ाई थी ना, वो सभी अपना अपना मुंह खोल करके बैठे हैं, प्रतीक्षारत हैं, इंतजार कर रहे हैं कि राजन जब तुम इधर से आओगे ना तो हम भी तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। राजा ने नारद जी से कहा कि महाराज, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, जो शास्त्रों में लिखा है मैंने वही किया है। शास्त्र में लिखा है कि जब भी हम यज्ञ करें, कोई भी यज्ञ करें, तो यज्ञ में पशुओं का आलभेद करना चाहिए। नारद जी ने कहा कि हे राजन, हमारा जो वेद है ना बड़ा प्रोक्षवादी है, बिल्कुल नारियल की तरह है, बाहर से बहुत सख्त होता है और अंदर कितना मुलायम होता है। आलभेद का मतलब सिर्फ मारना ही नहीं होता है, आलभेद का मतलब स्पर्श करना भी होता है। हम लोग शादी विवाह में जाते हैं, पंडित जी लोग जब विवाह करवाते हैं, विवाह पद्धति में एक जगह लिखा गया है कि ततः वरम कन्या हृदयम आलभेत, अर्थात उस समय पंडित जी वर से कहते हैं कि बेटा कन्या के हृदय का स्पर्श करिए। अगर उसका मतलब मारना होता तो पंडित जी कहते बेटा कन्या का वध कर दो, अगर कन्या का वध कर देगा तो विवाह किसके साथ करेगा? सो महाराज, एक संत थे, उदाहरण बता रहा, एक संत थे, उस संत ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा जाओ एक शेर कुमारी का मांस लेकर के आओ, मुझे दवा बनानी है। अब सीधे सीधे अगर समझ में आए तो बात तो यही समझ में आ रही है ना कि महात्मा जी कह रहे एक शेर यानी 1 किलो कुमारी का मांस लेकर के। लेकिन एक पौधा होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, आजकल घिकुआर तो नहीं समझेंगे लेकिन एलोवेरा लगभग सभी लोग समझते हैं। उसके अंदर का जो गुद्दा होता है ना, कितना मुलायम होता है। जो घिकुआर के अंदर का गुद्दा होता है उसको मांस की संज्ञा दी गई है, और उससे वैजनाथ कंपनी आज भी एक दवा बनाती है जिसका नाम है कुमार्याशय। सो संत के कहने का मतलब यही था कि कुमारी का मांस लेकर के आओ, मुझे दवा बनाना है। अगर शिष्य उतना समझदार नहीं होगा तो वो क्या करेगा, जाके कुमारी का वध कर देगा। नारद जी प्राचीन रही राजा को समझा रहे हैं, और एक कथा में अक्सर अपनी कथा में कहा करता हूं, सुनेंगे आप लोग, बड़ी सुंदर कथा है। एक गांव में एक किसान रहा करता था, और सज्जनों बोले कि उस किसान के पास तकरीबन 75 बीघा जमीन थी। अब आप एक बात बताइए, अगर किसी के पास 75 बीघा जमीन हो तो वो किसान अमीर होगा कि गरीब होगा? उसको क्या कहा जाएगा, किसकी श्रेणी में आएगा? किसकी श्रेणी में आएगा? गरीब कहा जाएगा, उसको अमीर कहा जाएगा। लेकिन उस किसान की आदत थी रोज माड़ पीने की। माड़ जानते हैं ना आप लोग? आजकल की माताओं को नहीं पता होगा, लेकिन पहले की माताओं को जरूर पता होगा। पहले जब भी भोजन बनता था ना तो माताएं अपने घर में माड़ पसाया करती थी। जब से कुकर आ गया ना तो माड़ का सिस्टम ही समाप्त हो गया। उस किसान की आदत थी रोज माड़ पीने की, और एक तरह से देखा जाए तो चावल का जितना भी पौष्टिक होता है ना वो सब माड़ में ही रहता है। बोले कि महाराज उस किसान की आदत थी रोज माड़ पीने की, लेकिन पहले के लोग जब भोजन बनाते थे, माताएं भोजन बनाती थी, तो उस समय माड़ पसाया जाता था और सबके घर में कठवत हुआ करती थी। कठवत समझते हैं? पहले के लोगों को पता होगा, आजकल के मुझे लगता है इनको भी नहीं पता। सबके घर में लकड़ी की कठवत होती थी, लेकिन जब से ये स्टील का बर्तन आया ना तो कठवत भी समाप्त हो गया और उसी में लोग माड़ पसाते।
एक दिन की बात है, किसान अपने दरवाजे पे बैठा हुआ था। गांव के 10-20 सम्मानित लोग बैठे थे, गांव के प्रधान, पंच, मुखिया इत्यादि सभी लोग बैठे थे। उनके बीच में बैठ करके वो किसान उनके बीच में बैठ करके वो किसान आपस में वार्ता कर रहा था। और उसी समय उसके घर में उसकी बहू, उसकी पत्नी भोजन बना रही थी। सज्जनों, उसने चूल्हे पे चावल रखा था, माड़ को पसाया। उस किसान की रोज आदत थी माड़ पीने की। अच्छा, आज बताइए, अगर किसी से कहा जाए कि हम माड़ खाते हैं तो लोग कहेंगे लगता है कि सब्जी नहीं बनती, माड़ खा के काम चला। और इतना बड़ा किसान जिसके घर में 75 बीघे खेती हो, और वो अगर किसी से कहे कि मैं रोज माड़ खाता हूं तो लोग क्या सोचेंगे। इधर उसकी पत्नी भोजन बना रही थी। उसने जैसे माड़ पसाया तो बेटे से कहा कि बेटा जाओ बाबूजी को बुला लो, बोलो कि माड़ निकल गया, आके माड़ खा। सज्जनों, बेटा घर में से निकला, दरवाजे पे आया तो देखा कि पिताजी जहां बैठे हैं वहां चारों तरफ से तमाम सारे लोग उनको घेर के बैठे हुए। बेटा सोचने लगा कि इन सबके सामने मैं कैसे कहूं कि पिताजी चलो चल करके माड़ पी लो। अगर कहता हूं तो लोग सोचेंगे कि लगता है इसके घर में सब्जी नहीं बनती है, इतना बड़ा जमींदार है उसके बाद भी माड़ पीते हैं ये लोग। लेकिन कहना भी जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं कहूंगा तो माड़ ठंडा हो जाएगा। और सज्जनों, जब माड़ ठंडा हो जाता है तो खाने लायक रहता है कि नहीं रहता है, जम जाता है। सो बेटे ने सोचा कि कहना भी जरूरी है, और कहूं तो कैसे कहूं। तो उस बेटे ने पिताजी से कहा कि पिताजी। पिताजी ने कहा हाँ बेटा। पिताजी, धानुपुर से माड़ू आया हुआ है, धानुपुर से माड़ू आया है, कटवतिया घाट पे बैठा हुआ है, चल करके मिल लीजिए वरना शीतलापुर को चला जाएगा। कोई भी समझ नहीं पाया कि बेटे ने क्या कहा, लेकिन जिस किसान की आदत थी रोज माड़ पीने की ना, वो समझ गया कि ये क्या कह रहा है। वो तुरंत आया, आकर के माड़ पी लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये सज्जनों कि हमारा वेद जो है ना वो बड़ा परोक्षवादी है। नारद जी आज प्राचीन ब्रही राजा को ये बात समझा रहे हैं। उसके बाद भी जब राजा के समझ में नहीं आया तो नारद जी ने एक बड़ा सुंदर उपाख्यान बताया है। आज प्राचीन ब्रही राजा को नारद जी ने एक कथा सुनाई है जिसका नाम है पुरंजन आख्यान। और इसी आख्यान की चर्चा में कर रहा था कि मुझे इसको समझने में 20 दिन लगा था। नारद जी राजन से कहते हैं कि राजा, एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम था अभिज्ञात। और अभिज्ञात का अर्थ होता है न ज्ञातु यशः अभिज्ञातः, जो किसी के द्वारा जाना न जा सके, उसी का नाम अभिज्ञात है। तो महाराज, ये राजा पुरंजन नाम का राजा एक अपने मित्र अभिज्ञात नाम के सखा को अपने साथ में लेकर के और एक सुंदर नगर की तलाश में निकल पड़ा। सुबह से शाम हो गई उसको चलते चलते, लेकिन उसको कोई नगर समझ में नहीं आया। तब उसने हिमालय के दक्षिण दिशा में एक 9 दरवाजे का महल देखा सचिन। और ये 9 दरवाजे का महल क्या है समझते हैं आप? ये 9 दरवाजे का महल कोई मकान नहीं है, कोई घर नहीं है, बल्कि क्या है, 9 द्वारे पूरे दे हैं। गीता में लिखा गया है ये जो हमारा शरीर है ना, यही 9 दरवाजे का महल है। इस पूरे शरीर में 9 छिद्र होते हैं। उस 9 दरवाजे को, महल को देख करके राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उस राजा को ये महल बड़ा पसंद आया। राजा उस महल के अंदर प्रवेश किया, किसको? अपने मित्र को, अभिज्ञात को अपने साथ में लेकर। और जैसे महल के अंदर पहुंचाना तो देखता क्या है कि महल के अंदर एक बड़ी सुंदर सी कन्या बैठी है। विचार करिए, मैंने बता दिया ना कि 9 दरवाजे का महल हमारा घर है, इस घर के अंदर वो कन्या कौन हो सकती है? उस राजा ने उस कन्या से पूछा कि देवी तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? उसने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन यदि आप मुझे अपने साथ में रखोगे तो मैं आपकी सहायता करूंगी। सो महाराज, वो कन्या अकेली नहीं बैठी थी, उसकी 10 सहेलियां भी थी। और ये सब अपने शरीर की बात बता रहा हूं मैं, इसीलिए मैं बार बार विस्मरण हो जा रहा था, मैं भूल जा रहा था। ये जो 10 सहेलियां, ये कौन है जानते हैं? हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। और जो सुंदर सी कन्या बैठी है ना, उसी को हम लोग कहते हैं बुद्धि महारानी। ये कौन है? हमारी बुद्धि।
अब ये जो पुरंजन नाम का राजा था ना, वो बुद्धि रूपी कन्या से विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद हुआ क्या, ये रोती तो ये रोता, ये खाती तो ये खाता, ये हंसती तो ये हंसता, ये सोती तो ये भी सो जाती। हमारी बुद्धि, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन अगर मन में बुद्धि में कोई बात कष्ट है तो हमारी सारी इंद्रियां दुखी हो जाती है कि नहीं हो जाती। रात्रि का समय हुआ, ये पुरंजन नाम का राजा उस बुद्धि रूपी महारानी से विवाह कर लिया और इस 9 दरवाजे महल के अंदर रात्रि के समय विश्राम कर रहा था, सो रहा था। उसी समय एक घटना घटी सखी। इस महल के सामने एक और राजा रहता है जिसका नाम है चंडवेग। रात्रि के समय जब ये बुद्धि सो गई, ये शरीर सो जाता है, तो हमारी सारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां सब कुछ सो जाती है ना, मनुष्य बिल्कुल शिथिल हो जाता है, हमें कुछ पता नहीं चलता है क्या हो रहा है हमारे साथ। सभी लोग सो रहे थे, लेकिन इस महल का जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य दरवाजे पे एक 5 फण का नाग बैठा हुआ है। कोई लोग बताएंगे कि हमारे शरीर का मुख्य द्वार कौन सा है? ये जो नासिका है ना, हम जब सोते हैं ना तो सब कुछ काम करना बंद कर देता है, लेकिन ये अपना काम करता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता है। और ये जो नासिका है, जो श्वास है ना, ये 5 प्राण है, जिसको हम 5 फण का नाग कहते हैं। ये कभी सोता नहीं है, और ये यदि 1 मिनट के लिए भी सो जाए तो अपने घर के लोग कहते हैं जल्दी करो, बाहर निकालो, अब ये समाप्त हो। ये पूरी रात इस महल की रखवाली करता रहा है, पहरेदारी करता रहा। महल के सामने एक राजा रहता है जिसका नाम है चंडवेग, और चंडवेग कहते हैं सज्जनों काल को। ये काल इस शरीर के ऊपर, यानी इस महल के ऊपर आक्रमण किया। पूरी रात वो 5 फण का नाग उससे लड़ता रहा, लेकिन इस नगर को लूटने नहीं दिया। चंडवेग बेचारा दुखी होकर के वापस आता है, आकर के अपनी बेटी से कहता है, चंडवेग की एक बेटी है, यानी काल की बेटी है। काल की बेटी का क्या नाम है? उसका नाम है जरा। जरा माने बुढ़ापा। वो अपनी बेटी से कहता है कि बेटी ये नगर बड़ा मजबूत है, ये लुटने का नाम नहीं ले रहा है, तो जाकर के थोड़ा कमजोर कर देना इसको। तब जरा आती है, जरा यानी बुढ़ापा आता है। और जब बुढ़ापा आता है सज्जनों, तो शरीर क्या होता है? कमजोर हो जाता है। अब आप विचार करिए कि क्या कोई व्यक्ति आज के समय में, कोई भी मनुष्य बूढ़ा होना चाहता है? कोई चाहता है कि मेरे ऊपर बुढ़ापा है? हर व्यक्ति चाहता है हमेशा यूं ही जवान बने रहे, कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता है। लेकिन ये बुढ़ापा तो जबरदस्ती आता है सच में। मैं आपको बताऊं, मौत की देवी की 4 घंटी बजती है, और जब पहली घंटी बजती है तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ये जो आपके काले काले बाल है ना, वो धीरे धीरे सफेद होने लगते हैं। फिर ये मौत की देवी कहती है कि आज तक तूने इन बालों में बड़े शैम्पू लगाए, बड़े एयर कंडीशनर लगा दिए, बड़े जुल्फे समारे, अब तो बुढ़ापा आ गया, भगवान का भजन करो। लेकिन ये जीव नहीं मानता सज्जनों, ये भगवान का भजन नहीं करता। अब क्या करेगा? चौराहे पे जाएगा और बढ़िया काली गोदरेज वाली मेहंदी खरीद के लाएगा खुद ही अपने हाथ से। अब तो पहले से भी ज्यादा काले हो गए, खूब सुंदर दिखने लगे, और बाल काला करके फिर शुरू हो जाता है अभी तो मैं। फिर ये मौत की देवी दूसरी घंटी बजाती है सज्जनों, और जब दूसरी घंटी बजती है तो क्या होता है? जब दूसरी घंटी बजती है ना, तो हमारी आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है। तभी मौत की देवी कहती है कि आज तक तूने इन आंखों से बड़े संसार की रंगरलियों को देखा, बड़े नाच ड्रामा ऑर्केस्ट्रा, बहुत पिक्चर देखा, बड़े सिनेमा घरों में जाकर के बड़े बड़े टेलीविजन पे पिक्चर देखे आपने। अब ये बाहर की चीजों को देखना बंद करो, अपने हृदय के अंदर जो राम बैठा है ना, जो भगवान बैठा है, इसको देखो, भगवान का भजन करो। लेकिन ये जीव नहीं मानता है। अब क्या करेगा? बैरामा पास में चला जाएगा। अब तो गोरखपुर में तमाम अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं, और जाके लेंस लगवा के चलाएगा। पहले थोड़ा कम दिखता था, और भी बढ़िया दिखने लगे, और फिर वही शुरू कर दिया अभी तो मैं। फिर ये मौत की देवी तीसरी घंटी बजाती है सज्जनों, और जब तीसरी घंटी बजाती है तो क्या होता है? ये जो हमारे मुख में दांत है ना, एक एक करके ये दांत बाहर आने लगता है। तब ये मौत की देवी कहती है कि बेटा
आज तक तूने इन दांतों से बड़े कटर पटर खा लिए, बड़े चटर पटर खाए, भेलपुरी खाए, बड़े दुनिया की चीजों का स्वाद लिया। अब सतुआ खाओ, दलिया खाओ, दूध पियो, भगवान का भजन करो, लेकिन ये जीव फिर भी नहीं मानता। भगवान का भजन नहीं करेगा, अब क्या करेगा? जाकर पत्थरे के दांत लगवा के चले गए और फिर पहले वाला सब व्यवस्था चालू हो गया। फिर ये मौत की देवी चौथी घंटी बजाती है, और जब चौथी घंटी बजाती है तो क्या होता है, ये जो हमारी कमर है ना वो 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, हाथ में लाठी डंडा पकड़ा दिया जाता है। फिर ये मौत की देवी कहती है कि बड़ा सीना तान करके चलते थे, बड़ा अभिमान था ना कि मैं बहुत बड़ा सेठ हूं, बहुत बड़ा विद्वान हूं, बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, बहुत बड़ा नेता हूं। अब तो दूसरे को राम राम करना सीख लो, अब तो किसी के सामने झुकना सीखो। कहते हैं सज्जनों कि झुकता है वही जिसमें दम होता है, झुकता है वही जिसमें दम होता है, और अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। सज्जनों, ये मौत की देवी कहती है कि अब तो दूसरे को राम राम करना सीख लो, दूसरे का सम्मान करना सीख लो, क्योंकि जो राम तुम्हारे अंदर बैठा है वही राम सामने वाले में भी बैठा है। लेकिन ये जीव फिर भी नहीं मानता है, अब क्या करेगा? लड़कवा से कहिए बाबू देखो ताजे ने कहे बड़ा दर्द होता कमरिया में, तन दूधवा को छोनवा 1 किलो और बढ़वा दो। चौनप्राश खाएगा, झंडू केसरी खाएगा, स्वर्ण भस्मी खाएगा, लेकिन भगवान का भजन नहीं करेगा। सच में फिर 5वीं बार क्या होता है? 5वीं बार ये मृत्यु की देवी घंटी नहीं बजाती है, घंटा बजाती है, और 1 मिनट भी सोचने का मौका नहीं देती है। सजनों, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। सज्जनों, एक बड़ा सुंदर भाव है। आज जो लोग युवा है ना, दूसरे को बुजुर्ग को देख करके उपहास करते हैं, देखा कृष्ण है तरह झुक गई। आज हम युवा हैं, कल हमको भी बूढ़ा होना है, एक दिन हमारे पास भी मृत्यु आएगी। एक दिन बुढ़ापा तो हर आई, एक दिन बुढ़ापा रे, एक दिन बुढ़ापा तो हर आई रे बबुआ, एक दिन बुढ़ापा तो भराई, एक दिन बुढ़ापा तो भराई रे बबुआ, एक दिन बुढ़ापा तो भराई। अरे एक दिन बुढ़ापा तो भराई बबुआ, एक दिन बुढ़ापा तो भराई, एक दिन बुढ़ापा तो भराई, देखिए सभी लोग तो बूढ़ा होना है, अभी से चिंता करने की जरूरत नहीं, मीठी मीठी ताली बजाएंगे।
भाई तका अभिनंदनी करिया बार सफेद हो जाए मुंह के दंत टूट जाए रे बाबू मुंह के दंत टूट जाए करिया बार सफेद हो जाए मुँह के दंत टूट जाए हो मुँह के दंत टूट जाए जमुना नारी जमुना नारी से प्रीति लगवला उन्हें देखी के घिनाई रे बबुआ एक दिन बुढ़ापा तो हराए 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 अंग जब साथ न दिए कौन अंग जब साथ न दिए हथवा में लाठी दिहल जाई रे बबुआ एक दिन बुढ़ापा तो हराए एक दिन बुढ़ापा तो हराए बबुआ एक दिन बुढ़ापा तो हराए राधे कृष्ण भगवान की सज्जनों, नारद जी कहते हैं कि सज्जनों, प्राचीन रहे राजा से कहते हैं कि यही स्थिति उस पुरंजन की बनी। मृत्यु के समय अपनी स्त्री को याद करके मर गया, मरने के बाद उसे भी स्त्री बनना पड़ा। पति की मृत्यु के बाद जब सती होने के लिए तैयार हुआ तो वही अभिज्ञात नाम का सखा आकर के उसको समझाते हुए बोला कि भले आदमी, ना तुम पुरंजन हो ना तुम पुरंजनी हो, तुम तो मेरे सखा हो। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन नमन सहज गुण राशि। सो माया वस भयो गुसाई, मधो कीर मरकट की नाही। नारद जी कहते हैं जिस पुरंजन की बात मैं तुमसे कह रहा था, ये पुरंजन कोई और नहीं बल्कि है राजन प्राचीन रही। वो पुरंजन तुम खुद हो और इस संसार में पड़े हो, इसलिए अपने शरीर के लिए तुम इतने बड़े बड़े अत्याचार कर लेते हो, जीवों की हत्या कर देते हो।
प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा को याद करो। परमात्मा ने ये शरीर दिया है हमें, वो सिर्फ खाने पीने और विषयों को भोगने के लिए नहीं, अपितु ये शरीर मिला है भगवान के चिंतन के लिए, गोविंद की याद के लिए। इसको बेकार में गुजार दोगे, इससे बड़ी नासमझी और क्या हो सकती है। प्रत्येक परिस्थिति में गोविंद को याद करो। जिस भी देश में, परिवेश में, वेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। नारद जी ने प्राचीन प्रयोग को ऐसा सुंदर उपदेश किया और वहां से चले गए आचार्य सुखदेव जी। परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित मैत्रेय मुनि के मुख से इन समस्त प्रसंगों को सुन करके आज विदुर जी को परमानंद की अनुभूति हुई। विदुर जी मैत्रेय जी को प्रणाम करके वहां से चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। समझे।